तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को लग रहा था कि कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, तो बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी ही बनने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। तो ओवरऑल 9वें मुख्यमंत्री होंगे और भाजपा शासित पश्चिम बंगाल के वो पहले मुख्यमंत्री होंगे। तो आज विधायक दल का बैठक हुआ, जिसमें सभी विधायकों ने अपनी सहमति देते हुए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने की सहमति दी, और जिसका आधिकारिक घोषणा किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो कल यानी कि 9 मई को वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। तो अभी तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर उनका जो जीवन है वो कैसा रहा है, चलिए उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो बात करें शुभेंदु अधिकारी कि उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर ज़िले में, ठीक है। उनके पिता का नाम था शिशिर अधिकारी, और शिशिर अधिकारी एक बड़े नेता रहते थे, इसीलिए उनके घर में राजनीति से जुड़े हुए लोगों को आना जाना लगा रहता था। तो इस प्रकार से जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनका जुड़ाव बचपन से ही राजनीति की ओर हो गया था। फिर जब वो कॉलेज में गए तो वो छात्र राजनीति से भी जुड़ गए थे। मतलब जो छात्र जीवन है उनका छात्र नेता के रूप में था। आगे जाकर के वो कांग्रेस से भी जुड़े। फिर बाद में जब 1998 में आपसी मतभेद के कारण जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, तो उसमें वो ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए और एक प्रभावी चेहरा बने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में। तो उनका साथ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान 2007 का समय आता है जब नंदीग्राम में आंदोलन होता है। तो बेसिकली वो जो आंदोलन था वो भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड था, और ये जो आंदोलन था वो ऐसा था जिसने शुभेंदु अधिकारी को एक नई पहचान दी। वो बंगाल में छा गए थे, और ये ऐसा आंदोलन था जिसने कहीं ना कहीं उस समय टीएमसी के शासन में आने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये वही आंदोलन था। तो बात आगे चल के होती है 2011 की। तो 2011 में टीएमसी जो है वो सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री बनती है ममता बनर्जी। और जो शुभेंदु अधिकारी थे वो ममता बनर्जी के मतलब राइट हैंड कहे जाते थे। वो बहुत ही प्रमुख चेहरे थे उनकी पार्टी में। लेकिन समय के साथ साथ उन दोनों के बीच में थोड़ी खटास आने लगी। उन दोनों के जो रिश्ते थे उसमें दरार आने लगी। शुभेंदु अधिकारी को ऐसा लगने लगा कि उनकी जो भूमिका है पार्टी में वो कम की जा रही है। मतलब जो नए चेहरे आ रहे थे उनको उनसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, और यह जो चीज़ें हो रही थी वो शुभेंदु अधिकारी को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए 2020 में टीएमसी छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया भाजपा को। उसके ठीक अगले साल यानी कि 2021 में वहाँ मतलब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है विधानसभा का, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीपुर की सीट से वो हरा देते हैं। और लेकिन क्या होता है कि ममता बनर्जी की पार्टी जीत जाती है तो वो फिर से सीएम बन जाती है। लेकिन अब समय आया है 2026 का, जिसमें भवानीपुर सीट से एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। साथ ही साथ इस बार ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो चुनाव हार गई है, क्योंकि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा ही नहीं छू पाए। और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। मतलब 207 सीटें, देखिए 147 सीट होती है बहुमत पाने के लिए, लेकिन भाजपा को मिली हैं 207 सीटें। इस तरह वो सरकार बनाने जा रहे हैं और उनकी सरकार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो प्रमुख चेहरे थे, और उन्हीं के चेहरे पे भाजपा ने चुनाव लड़ा था पश्चिम बंगाल में। तो कल यानी कि 9 मई को उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो आप भी जुड़िएगा कल, और हम इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के नए खबरों के लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।